बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। आप जो दुरूद शरीफ पढ़ते हो, जौन सा भी सीगा पढ़ते हो, अगर तवज्जो से पढ़ते हो या नहीं भी पढ़ते हो, लेकिन आपका दुरूद पाक हमारे प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में ज़रूर पहुंच जाता है। जितनी भी तादाद में पढ़ते हो, अभी आपका दुरूद पाक कंप्लीट ही हुआ होगा कि फ़ौरन से फ़रिश्ते उसी वक्त पहुंचा देते हैं। और जब आप दुरूद पाक के बाद दुरूद पाक के वसीले से दुआ मांगते हैं या अपने कोई भी पैगामात दुरूद शरीफ के साथ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंचाते हैं, तो आपके पैगामात भी उनकी बारगाह में पहुंचते हैं। आप रो रो के बात करते हैं तो वही आंसुओं के साथ ही आपका दुरूद शरीफ जाता है। कौन कहता है कि हम दुरूद शरीफ पढ़ते हैं लेकिन फिर भी हमारी दुआएं मुकम्मल नहीं होती। आपकी दुआएं जब उसी वक्त पहुंचती हैं अर्श तक, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह तक, तो वो कैसे कबूल नहीं होंगी। आप दुरूद शरीफ पढ़ते हो और फिर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी सिफारिश करते हैं अल्लाह से। तो जब आपकी दुआएं, आपकी बातें, आपके आंसू हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंचते हैं, तो हमारे प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से सिफारिश करते हैं। अगर आप दिन में 10 मरतबा भी दुरूद पाक पढ़ते हैं या बार बार थोड़े थोड़े वक्फे से पढ़ते हैं तो और दुआ मांगते हैं, अपना पैगाम पहुंचाते हैं, जितनी बार अपना पैगाम पहुंचाएंगे, दुआ मांगोगे, उतनी बार ही आपके लिए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ मांगेंगे, सिफारिश करेंगे। जब अल्लाह के हज़ूर उसके प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिफारिश जाएगी, जब वो किसी बंदे का नाम ले लेके दुआएं कर रहा होंगे, तो अल्लाह ताला उनकी दुआएं कैसे नहीं सुनेंगे। ये दुनिया, ये जन्नत, सब कुछ अल्लाह ताला ने इतनी सोच की है, अपने प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए की है, तो उनकी दुआएं, उनकी बातें कैसे कबूल नहीं करेंगे। जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में नहीं आए थे और जब सबसे पहले जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम थे, उनकी आँख खुली, जैसे ही उसकी पहली आँख खुली तो जन्नत में लिखा हुआ था दरवाज़े पे, फर्स्ट दरवाज़े पे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने ख़ुद पहले सोचा कि आखिर ये कौन ऐसी हस्ती है कि अल्लाह ने अपने नाम के साथ ही इसका नाम लिख रखा है, तो वो नहीं जानते थे। अल्लाह से सवाल किया कि या अल्लाह, ये कैसी ऐसी हस्ती है कि अपने नाम के साथ ही मोहम्मद रसूलुल्लाह, आखिर कौन है मोहम्मद। तो अल्लाह ने कहा कि जिसके लिए मैंने ये जन्नत बनाई, जिसके लिए मैंने इतनी सोच की, दुनिया बनाई, दुनिया की नेमतें बनाई, ये वही मोहम्मद है, तो मेरा महबूब है, तो मेरा प्यारा महबूब है। और दरख्त के हर पत्ते पे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह जन्नत में लिखा हुआ था। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम काफ़ी हैरान हुए। तो आप इसी बातों को सोच के दुरूद पाक पढ़ते हो ना और दुआएं मांगते हो, तो मायूस ना हो। अल्लाह ताला का महबूब है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो वो अपने महबूब की किसी बात को भी रद्द नहीं कर सकते, टाल नहीं सकते। जब हम बार बार ज़िद करते हैं, एक बात को मांगते रहते हैं, चाहे वो कामयाबियाँ हो, चाहे वो खुशी हो, चाहे वो शादी हो, चाहे वो पसंद हो, या चाहे वो जो भी मसले हो, हाजात हो, जब अल्लाह के हज़ूर, जब अपने प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक अपने पैगाम पहुंचाते हैं, अब दुआ मांगें तो ऐसी दुआ मांगें कि आप भीख मांग रहे हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा का वास्ता दे के, इमाम हसन इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु का वास्ता दे के, उनके अम्मी अब्बू का वास्ता दे के, उनके सब प्यारे रिश्तों का वास्ता दे के आप भीख मांगें।
آپ کی دعائیں قبول ہوں گی، آپ کی باتیں سنی جائیں گی، آپ کی ہر ایک دعا کی قدر ہوگی۔ بس آپ اسی عمل کو کریں اور درود شریف کو کسی صورت میں بھی نہ چھوڑیں۔ درود پاک پڑھنے والا کبھی بھی مایوس اور نا امید نہیں ہوتا۔ درود پاک پڑھتے جائیں، اپنے اللہ پہ بھروسہ رکھنے اور اپنے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھروسہ رکھیں۔ انشاءاللہ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علی محمد۔